हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 8, सॉरी। हाँ, तो आज का लेक्चर यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज ये वाले लेक्चर में बच्चे जो है नॉर्मली इंटीग्रेशन पे गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले डर्टी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है और ऐसे फॉर्मूले आ जाएंगे सारे एक जैसे दिखते हैं। आई विल ट्राई टू मेक दिस लेक्चर अ शॉर्टर वन। इसको अपन दो पार्ट्स में तोड़ देंगे तो भी चलेगा। पहले अपन फॉर्मूले याद कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया तो भी खैर देखेंगे फ्लो जैसा भी बने। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट आप लोग बताइए आपसे हुआ है क्या। और अगर हुआ तो अच्छी बात है, आप मेरे से पूछ भी सकते हो, कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मैंने नंबर कर दिया। आप बता दो, किसी में अगर डाउट हो तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करके बता दूंगा कि क्या पर्टिकुलर उसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये किसी भी तरीके से काम नहीं करेगा बेटा, ना, दिस विल नॉट वर्क। आप इसमें कोई भी तरीका लगा दो, आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं सोच सकते। जब मैं आपको फ्यूचर में कुटर पुटर सिखा दूंगा तो वो भी नहीं सोच सकते। कुछ भी काम नहीं करता फर्स्ट वाले में। सो इफ नथिंग वर्क्स देन थिंक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे देखो, आपको समथिंग स्क्वायर माइनस वन दिख रहा है। क्या मैंने आपको सिखाया था एक्स स्क्वायर माइनस वन पे क्या सेक थीटा का सब्स्टिट्यूशन रखते हैं? यस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे आप क्या करो कि ये वाला जो समथिंग है इसको सेक थीटा डाल दो। एक्स स्क्वायर को आप डाल दीजिए सेक थीटा, और फिर देखिए कमाल हो जाता है। तो मुझे बता देना कि आपने ट्राई किया है, बिकॉज जितने भी सिंसियर बच्चे हैं वो सारे के सारे ट्राई कर रहे हैं। सेकंड भी सर, अभी क्या है इसमें, क्या अंतर है देखो ना, यहाँ पे आप 5 sec थीटा डाल दो, इसमें एक्स की जगह 5 sec थीटा डाल दो, क्योंकि और कोई तरीका काम करेगा ही नहीं। आप करके देखो ना, थिंक अबाउट एनी मेथड, नथिंग विल वर्क हियर। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट वन। एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला सब्सटीट्यूशन है। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटीट्यूशन काम करेगा? ए टैन थीटा। ए टैन थीटा मतलब टू टैन थीटा। ये ट्राई करो। एंड लास्ट वाला ये थोड़ा सा मुश्किल है ना? आप चाहो तो मैं भी बता सकता हूँ, और अगर आपको अभी नहीं सुनना है तो फॉरवर्ड बटन दबा दो, ट्राई करना, कम बैक टू दिस टाइमलाइन अगेन। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख कर देता हूँ आपको कि इसमें ये वाला सब्सटीट्यूशन काम करता है। एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डी या थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्यों, कैसे, कब, कहाँ? सर साइन स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि सर ये जो एक्स है ना, इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस एक्स बचेगा, और वन माइनस एक्स हमें वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आइडिया देता है। ठीक है, तो एक बेटर आइडिया। और साइन स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे तो रूट जो है वो स्क्वायर को खा जाएगा। तो यू कैन मेक दो सब्सटीट्यूशन। ट्राई करो, चारों क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट होते तो मैं जरूर बताता। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले, दे आर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग इरेशनल टर्म्स। मैं आपके सामने 9 फॉर्मूले लिखूंगा, 9 फॉर्मूले, और 9 के 9 फॉर्मूले आपको टफ लगेंगे। मैं आपको आज की आज याद भी करा दूंगा सारे के सारे फॉर्मूले। तो फर्स्ट पेज में मैं आपके सामने 3 फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। वो तीनों के तीनों फॉर्मूले डिफिकल्ट है, और उनके आंसर्स हम अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। उनके आंसर्स अपन बाद में लिखेंगे। तो पहला वाला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, और दूसरा वाला है उल्टा, इसको फ्लिप कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैं उसको नंबर 3 पे लिखूंगा, मेरी मर्जी भाई। मैं इसको नंबर 3 पे लिखूंगा फ्लिप करके, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नंबर 1 नंबर 2 पे लिखा रहेगा यही चीज विद अ प्लस साइन। ठीक है, इसके आंसर्स मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो बहुत सारी नहीं, दो ही तरीके हैं। पहले तो आपको खुद ही यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन चमक रहा होगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन काम करेगा यहाँ पे बताइए मुझे जल्दी से, एकदम एनर्जी के साथ देखना है। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इस लेक्चर में आप फोकस करना, मैं आपको सारे फॉर्मूले रटवा दूंगा। एक्स की जगह आप डाल दीजिए ए साइन थीटा। ठीक है, या फिर ए कॉस थीटा भी चलेगा, बट मैं साइन थीटा डालना प्रेफर करता हूँ। या फिर जब अपन बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके एक टेक्निक होती है, उससे भी ये सॉल्व हो जाता है, वो भी अपन देखेंगे, बट नॉट नाउ, नॉट नाउ। ओके, इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन चलेगा? एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, या फिर ए कॉट थीटा। टैन से अपना काम हो जाएगा। या फिर इसमें भी बाय पार्ट्स लगता है, सेम बाय पार्ट्स इसमें भी लग जाता है। और बाय पार्ट्स मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। अच्छा सर, ये तो ठीक है, लेकिन इनको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो आप? और सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो क्यों नहीं बता रहे हो? सस्पेंस। ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा तो भी आपको याद रखना है, और याद रखने का तरीका अभी, अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड करो। मैं आपको आगे के 6 फॉर्मूले पहले याद कराऊंगा, फिर ये वाला फॉर्मूला करेंगे अपन। यहाँ पे एक्स की जगह डालेंगे अपन ए सेक थीटा। ठीक है,
ए कोसेक थीटा भी डाल सकते हैं, बट सेक थीटा थोड़ा बेहतर है, या फिर बाय पार्ट्स। ओके। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। अभी आप इसका फॉर्मूला नहीं बता रहे हो क्योंकि आगे वाले फॉर्मूले हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। फॉर्मूला नंबर 4, ये वाला हम लोग याद करेंगे। अच्छा बच्चों, मेरे को ये बताओ जल्दी से प्लीज, एकदम पीक कंसंट्रेशन, लेजर फोकस। ये बताओ मुझे, क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला देखा देखा है क्या, और डू वी नो दिस इंटीग्रेशन? यस ऑफ कोर्स। अरे 1/1 - x स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स ना। हाँ, लेकिन सर इसमें कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट लाएंगे अपन। यहाँ पे वन लिखा था, वन की जगह पे, वन मतलब वन स्क्वायर। अब वन स्क्वायर की जगह पे कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर होगा तो भी आंसर साइन इनवर्स ही में ही आता है, लेकिन आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको चुपके से लगा दो। ठीक है, क्या बोला मैंने? साइन इनवर्स एक्स पहले आता था, अब आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, आर्ग्यूमेंट में एक्स अपॉन। अच्छा, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद है क्या? 1/x² प्लस ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर नहीं सर, सॉरी, लेट मी मेक इट इजियर। 1/x² + 1, डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? बिल्कुल सर, ये वाला फॉर्मूला पहले होता था tan इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, अभी भी tan इनवर्स ही रहेगा ये, लेकिन वन की जगह पे या वन स्क्वायर की जगह पे अब कोई भी नंबर का स्क्वायर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर आ सकता है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। ऊपर क्या लिखा है? साइन इनवर्स एक्स बाय, दिखा आपको? तो नीचे भी आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे बाहर में 1/a आता है, यहाँ पे बाहर में 1/a आता है। ठीक है, चलेगा? ओके, गुड सर। 1/a यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा सर? यहाँ पे आता 1/a तो दुनिया कितनी हसीन होती, लेकिन नहीं, दुनिया हसीन नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे 1/a नहीं आता है, आपको नीचे याद रखना है, नीचे 1/a आता है। अच्छा, अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, फॉर्मूला नंबर 5 का, इधर ध्यान दो, कहाँ देख रहे हो? इधर, यहाँ ध्यान दो, फुल फोकस। नेक्स्ट 10 मिनट मेरे को आपका फुल फोकस चाहिए, बहुत मार पड़ेगी नहीं तो। ये वाले फॉर्मूले में अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस साइन लगा दूं तो क्या होगा? ठीक है, तो इट विल नॉट बी tan इनवर्स एनी मोर। इसका आंसर क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मान लेते हैं कि मैं आपको ये सॉल्व करना, मैं आपको ये डायरेक्ट आंसर नहीं बताता हूँ और मैं बोलता हूँ डायरेक्टली सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करते हैं आप इसको? देखो ना, नीचे क्या लिखा है? x² - a², इसके फैक्टर बनते हैं आपके पास x + a इंटू x - a, और ये दोनों लीनियर लिखी हुई है, इन दोनों लीनियर का डिफरेंस ऊपर बन जाता। इन दोनों लीनियर का डिफरेंस आप ऊपर बना के, अरे अभी अपन ने सीखा ये चीज, सोचो ना, नीचे राम श्याम होते तो राम श्याम का डिफरेंस कितना आ रहा है? राम श्याम का डिफरेंस आ रहा है 2a, तो वही 2a से डिवाइड करके अपन इसको ऐसे इंटीग्रेट करते, ऐसे ही करते ना आप। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आता वो लॉग में आता, क्योंकि x + a पहली बार में कट जाता है, तो 1/x - a माइनस, ध्यान देना प्लीज, 1/x + a, ये बनता है इंटीग्रल, ये बनता है इंटीग्रल, और 1/2 ये दोनों के बाहर है। मैं बहुत रफ लिख रहा हूँ, आपको फुल फोकस के साथ देखना पड़ेगा, और ये मैं मिटा भी दूंगा, मैं प्रूफ भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं अल्टीमेटली फॉर्मूला लिखूंगा। तो ये कितना बन रहा है? ln ऑफ x - a और माइनस ऑफ ln ऑफ x + a। अरे सर, log मंकी माइनस log नलायक कैन बी रिटन एज log ऑफ मंकी अपॉन नलायक, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, 1/2 है ln x - a अपॉन ln x + a। अच्छा सर, एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो 1/2 इंटू ln ऑफ x - a अपॉन x + a, ये आ जाएगा अपना फॉर्मूला। ठीक है, अब ये सारी बकवास तो मैं मिटा देता हूँ, और नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनने वाला है ना, नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा, या नेक्स्ट नंबर 7 जो आने वाला है टाइटल, वो ये रहेगा, देखिएगा प्लीज। द सेम फॉर्मूला विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, बट फ्लिप करके, इसको फ्लिप करने वाले अपन। अगर हम इसको फ्लिप कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास? a² - x²। ठीक है, क्या आप गेस कर सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा, गेस करो। अरे देखो ना, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसी का तो नेगेटिव है, ऊपर वाले इंटीग्रैंड का नेगेटिव ही तो है ये राम माइनस श्याम है, तो ये श्याम माइनस राम है, तो श्याम माइनस राम इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में जो आंसर आया है, अगर ऊपर वाले में माइनस लगा दूं मैं तो नीचे वाला ही बन जाएगा, तो ऊपर वाले के आंसर में भी माइनस लगा दो तो नीचे वाला आंसर आ जाएगा। और आप ये कर सकते हो कि ये जो माइनस है इसको लॉग के आर्ग्यूमेंट की पावर में ले जा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, आप सुन नहीं रहे हो, लॉग की आर्ग्यूमेंट की पावर में जाएगा अगर ये, तो ये यहाँ दिख रहा है आपको, रमेश अपॉन सुरेश, इसको फ्लिप कर देगा। फ्लिप कर देगा तो क्या होने वाला है बताओ मुझे? x + a ऊपर आ जाएगा और x - a नीचे आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, मजा आ गया फिर। देखो 1/2a, कुछ नहीं होने वाला, यू गेट द सेम आंसर बट इन अ फ्लिप्ड वे।
मतलब ऊपर आपको मिलेगा एक्स प्लस ए और नीचे मिलेगा आपको एक्स माइनस ए, लेकिन मैं आपको है ना जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, देखो इधर प्लीज सामने आंखें गड़ा कर देखना है ना। एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे। लेकिन है ना ये देखो, ये ऊपर वाले एक्स प्लस ए को क्या मैं ए प्लस एक्स लिख सकता हूँ? हाँ, क्या दिक्कत है सर? और नीचे वाले एक्स माइनस ए को भी मैं ए माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या? सर लिख सकते, लेकिन नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव तो ये मॉडुलस संभाल लेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो क्यों इतनी स्टाइल मार रहे हो? जो अपन ने पहले लिखा था वो सही था ना? हाँ वो सही था, लेकिन मैं ये वाला फॉर्मूला याद रखवाऊंगा आपको। ठीक है। अरे दोनों सेम ही तो है बेटा, देखो ना, ये ए माइनस एक्स को आप एक्स माइनस ए लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों मॉड के अंदर ही है ना? लेकिन ये फॉर्मूला क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, और ऐसे में याद करने में भी आसानी आएगी। तो व्हाई नॉट जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला गिवन इन एनसीईआरटी, ताकि अपने को बोर्ड्स में भी दिक्कत ना आ जाए। और दोनों ही सही है, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। थोड़ा लेक्चर ब्रेक हो गया था, बट मैंने फटाफट शेयर कर दिया है। हियर वी गो। यस। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा था वो ये है। देखिए प्लीज ध्यान से ना, यहाँ से माइनस हटा दो, इधर देखिए। जब एक्स पहले होता है तो फॉर्मूले में भी एक्स पहले होता है। ओके। देखा आपको, फॉर्मूले में एक्स पहले है। ओके। और जब एक्स बाद में है तो फॉर्मूले में भी एक्स बाद में है। क्या बात है सर, तो बहुत जीनियस वाली बात है। और सुनो, और भी बताता हूँ मैं आपको। जब एक्स पहले है तो नेगेटिव आ रहा है, एक्स माइनस है। देखो ना, जब एक्स पहले है तो ऊपर एक्स और नीचे एक्स, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। मतलब एक्स पहले तो नेगेटिव आ रहा है और ए पहले तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। तो एक्स पहले तो नेगेटिव आ रहा है, तो एक्स के साथ नेगेटिविटी आती है। आपकी कोई एक्स वैक्स रही होगी तो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है। बट क्या है कि कोई भी देसी तरीका जो हमें फॉर्मूला याद करवा दे, वो तरीका बहुत अच्छा होता है। तो आपको याद रहेगा, एक्स के साथ नेगेटिविटी आती है, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन है। तो एक्स पहले है तो नेगेटिव आएगा। क्या कहा मैंने? फिर से दोहराओ। एक्स पहले तो नेगेटिव आएगा। ठीक है। ठीक है। अब अपन फॉर्मूला नंबर 8 और 9, फॉर्मूला नंबर 8 और 9 पे जाते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 8 और 9 जो है, वो फॉर्मूला नंबर 5 का ही वेरिएशन है। फॉर्मूला नंबर 5 का वेरिएशन है। तो मैं आपके सामने फॉर्मूला नंबर 8 क्या है वो लिखने वाला हूँ। देखिएगा प्लीज। फॉर्मूला नंबर 8 और फॉर्मूला नंबर 9। तो फॉर्मूले नंबर 8 में क्या होने वाला है प्लीज देखना। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ। साइकोलॉजिकली इट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज इट विल सीम लाइक अ फ्रेश फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नंबर 8 लिख रहा हूँ और 9 लिख रहा हूँ। देखो बेटा, फोर्थ वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा था? प्लीज आंखें गड़ाना, जब इतना फोकस किया तो ये भी कर लो। यहाँ पे ए पहले था और एक्स स्क्वायर बाद में था। ठीक है। अब आप क्या करो, इसको फ्लिप कर दो, अंडर रूट के अंदर ही अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/x² माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसको फ्लिप कर लो। ठीक है। इसको जैसे ही आप फ्लिप कर लोगे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, है ना? जैसे ही आप इसको फ्लिप कर लोगे, तो आपके पास ये वाला जो आंसर है वो साइन इनवर्स में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, और इसी में माइनस की जगह अगर प्लस लगा देते हो तो आपको ये मिलने वाला है, x² प्लस ए स्क्वायर। मैं आपको बताऊं, इसके फॉर्मूले बहुत खतरनाक है, लेकिन ये बहुत इजी टू रिमेम्बर है। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनना, है ना? जब एक्स बाद में आता है, जब एक्स बाद में आता है तो आंसर साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। अगर एक्स बाद में है तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और अगर एक्स पहले है, जैसे यहाँ पे दोनों जगह पर एक्स पहले है, या फिर अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, आप तो इसमें एक्स को बाद में भी लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फालतू बकवास नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो, भावनाओं को समझो। कि अगर एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख पा रहे हो, अगर एक्स स्क्वायर को पहले लिख पा रहे हो, तो आंसर लॉग वाला आएगा, एलएन वाला। और एक्स स्क्वायर बाद में लिख रहा है तो साइन इनवर्स वाला। याद रहेगा पक्का? क्या कहा मैंने? बाद में तो साइन इनवर्स, पहले तो लॉग। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा वो भी देखो, कितना मजा आएगा आपको आंसर लिखने में, एकदम पेट में गुदगुदी सी आ जाएगी। देखो, इसका आंसर आएगा एलएन ऑफ एक्स प्लस द डिनोमिनेटर इटसेल्फ। ओ माय गॉड सर, ये देखो, ये डिनोमिनेटर पूरा छाप दिया अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, और मॉड तो लगता ही है, सबको पता है। दिस इज अवर आंसर। क्या बात कर रहे हो, कसम से, यस। ln of x प्लस द डिनोमिनेटर इटसेल्फ। और यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सेम चीज, ln of x प्लस द डिनोमिनेटर इटसेल्फ। यहाँ का डिनोमिनेटर प्लस वाला है, कोई बात नहीं, आपको तो डिनोमिनेटर आंख बंद करके गधे की तरह छापना है, दिमाग लगा के नहीं छापना है। बस हो गया। ओ माय गॉड, रुको रुको सर, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्स स्क्वायर बाद में आएगा अगर रूट में, तो आंसर साइन इनवर्स वाला आएगा। और अगर एक्स स्क्वायर पहले आता है तो आंसर आएगा ln x प्लस डिनोमिनेटर। क्या बात है सर, मजा आ गया। एक्स स्क्वायर
ln ऑफ एक्स प्लस डिनोमिनेटर। यहाँ तक सब कुछ याद हो गया आपको पक्का? अगर अपन पीपीटी करते, प्लेन पेपर टेस्ट, कोरे कागज पे सब कुछ लिखने की कोशिश करते, तो क्या आप सारे फॉर्मूले लिख पाएंगे? शायद। देखते, एक मिनट सर, 1 2 3 फॉर्मूले बच चुके हैं, इनको देख ले पक्का। चलिए इनको देख लेते हैं। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले काफी खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाए, है ना, और आपका मैथ्स से, इंटीग्रेशन से भरोसा उठ जाए। तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, लेकिन आपको चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, हाँ देखो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लीज ये वाले फॉर्मूले याद हो गए ना आपको? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टेन इनवर्स 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए, और इसमें माइनस आ गया तो 1/2 है लॉग ऑफ एक्स पहले तो एक्स पहले आएगा, और ए पहले तो ए पहले आएगा। ठीक है, और एकदम प्लेन पेपर लेना है अभी, और उसके बाद सारे फॉर्मूले खुद से लिख कर देखना और मुझे बताना कि आपको फॉर्मूले याद हुए या नहीं हुए। अब ये वाला देख लेते हैं फटाफट। तो सर आप क्या करने वाले हो इसमें? फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, देखो फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, पक्का याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस। यहाँ पे सबसे पहले प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। मैंने इसका एक वीडियो पास्ट में भी बनाया है, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस फॉर्मूले के दो पार्ट्स आएंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। यहाँ पे भी पहला और दूसरा, यहाँ पे भी पहला और दूसरा। मैं सभी का दूसरा पार्ट याद करवा रहा हूँ आपको, सभी का दूसरा पार्ट याद करवा रहा हूँ। तो दूसरा पार्ट क्या है देखो, दूसरा पार्ट है x/2 इंटू द क्वेश्चन इट सेल्फ, x/2 इंटू द क्वेश्चन इट सेल्फ, x/2 इंटू द क्वेश्चन इट सेल्फ। क्वेश्चन मतलब द इंटीग्रेंड। तो x/2 इंटू द क्वेश्चन दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x/2 इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट इज, अरे क्वेश्चन जो भी इंटीग्रेंट है छाप ना भाई, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पे भी आएगा x/2 इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट, ये तो सबको याद हो गया पक्का। ये ऑटो वाले भी याद करके बैठे हुए पक्का, सच बता रहा हूँ। ऑटो वाले को पहला पार्ट याद नहीं होता, तभी वो ऑटो चला रहे। तो देखते हैं हमें पहला पार्ट याद होता है कि नहीं होता है। तो दूसरा पार्ट है x/2 इंटू द क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट इज, सुनिएगा बच्चों प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपके दिल तक आवाज जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर बाद में है, तो अपन ने अभी अभी जस्ट पढ़ा था रूट वाले में, देखो अभी हो क्या रहा है, ये वाले जो 3 फॉर्मूले हैं, इट इज द सेम थिंग। देखो ना, चौथा वाला जो फॉर्मूला है, और पांच आठवां और नौवां जो फॉर्मूला है, वही चीज बस न्यूमरेटर में दे दी है। देखो ना, ये रूट न्यूमरेटर में दे दिया, और ये वाला रूट भी न्यूमरेटर में दे दिया। तो ये वाला रूट इन्होंने बस न्यूमरेटर में दे दिया है इस तरीके से। तो इफ दे गिव इट इन न्यूमरेटर, तो क्या करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। हाँ तो देखो, अगर एक्स स्क्वायर बाद में है, तो अपन ने क्या सीखा था, साइन इनवर्स ना, साइन इनवर्स पक्का। अच्छा, तो यहाँ पे देखो आपको क्या याद रखना है एडिशनली, a²/2, 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 बस इतना आप याद रख लो, रहेगा याद पक्का। और लास्ट में एक माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा लो, है ना, ये माइनस वाले में माइनस साइन होता है। खैर, अब इसके बाद क्या करना है आपको, अरे ये पार्ट याद हो गया, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन याद रख चुका है। a²/2 आपको बस याद रखना है, एक्स स्क्वायर बाद में है तो आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। एक्स स्क्वायर बाद में है तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और एक्स स्क्वायर पहले है तो कसम से बता रहा हूँ मजा आ जाएगा, ln ऑफ एक्स प्लस द क्वेश्चन इटसेल्फ। ln ऑफ एक्स प्लस द क्वेश्चन मतलब द न्यूमरेटर इटसेल्फ। क्या बात है, ln ऑफ एक्स प्लस द क्वेश्चन इटसेल्फ, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ln ऑफ एक्स प्लस द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रेंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओ माय गॉड, ओके ओके ओके, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि आंसर होता है, एक्स स्क्वायर बाद में है तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और एक्स स्क्वायर पहले लिखा है, पहले पहले, तो आंसर आएगा ln ऑफ एक्स प्लस द क्वेश्चन इटसेल्फ। अच्छा अच्छा, एक मिनट आ जाइए, फटाफट पीपीटी करते, प्लेन पेपर टेक्निक, ओके, प्लेन पेपर टेस्ट। तो सर एक काम करते हैं, अगर मैं आपको ये रैंडम फार्मूला, मैं अपने ब्रेन को एक रैंडम फार्मूला फीड करवा रहा हूँ, देखते हैं मेरा ब्रेन कितना फास्ट है। तो लेट से मैं अगर लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है ना। तो क्या बताया था सर आपने कि एक्स स्क्वायर पहले है तो ln ऑफ एक्स प्लस डिनोमिनेटर। ओके ओके ओके, समझा मैं। और देखते हैं, अगर अपन ऐसा कुछ लिखते हैं कि इसको फ्लिप कर दिया, a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में एक्स स्क्वायर बाद में आ गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, बस। अच्छा सर, रूट हटा दिया तो क्या आएगा, बेटा सब अपने साथ टेस्ट करो पूरा। रूट हटा दिया तो a² माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा वो एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला, 1/2a, 1/2a ln ऑफ, देखो ना ए पहले है तो ए पहले आएगा, तो यहाँ पे भी ए पहले आएगा। ओके, ए पहले तो ए आएगा, और एक्स के साथ नेगेटिविटी आती थी यहाँ पे एक्स नहीं है ना, यहाँ पे ए है, तो पॉजिटिविटी आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। ओके,
अच्छा अच्छा। और सर अगर आपने इसको फ्लिप कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, वही है सर, सेम फॉर्मूला है। 1/2 है, यहाँ पे एक्स पहले है तो यहाँ पे भी एक्स पहले आएगा। ठीक है। और एक्स के साथ नेगेटिविटी आती है तो एक्स माइनस है एक्स प्लस ए। ठीक है। ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी कि क्यों नेगेटिविटी आती है, लेकिन इंटीग्रेशन पहले समझा दूंगा मैं आपको। खैर, और कुछ सर? अरे सर बहुत सारे फॉर्मूले सर, क्या आप भी देखो। अगर आप एक काम करते, ये पीपीटी है याद रखना, दिस इज प्लेन पेपर टेस्ट। पीपीटी, प्लेन पेपर टेस्ट। ओके। और मैं भी अपने साथ पूरी बकवास कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। लेट से सर आपने लिखा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओ ओनली द न्यूमरेटर। तो इसमें सर दो हिस्से आते थे और सेकंड हिस्सा होता था x/2 इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ। और फर्स्ट हिस्सा क्या होता था अपने पास, a² बाई 2 तो आता ही है और एक्स स्क्वायर बाद में है, तो साइन इनवर्स ऑफ x/a। अच्छा। और इसमें अगर अपन ने फ्लिप कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, देखते जाओ प्लीज। तो सर इसमें आ जाएगा आपके पास x/2 इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ। सेकंड पार्ट तो सेम रहता है, x/2 इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ। ओके। x/2 इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ। और फर्स्ट पार्ट क्या होता था, a² बाई 2 इंटू ln ऑफ x प्लस द न्यूमरेटर। ओके ओके ओके, समझा मैं। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर, बहुत सारे फॉर्मूले अपन ने देख लिए। ये क्या हो जाएगा बताइए मुझे। ये इधर x/2 इंटू द क्वेश्चन इट सेल्फ, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? मैं तो कुछ नहीं, मैं तो अपने साथ बातें कर रहा हूँ भाई। ये आ जाएगा a² बाई 2 इंटू ln ऑफ एक्स प्लस द डिनोमिनेटर, एक्स प्लस द न्यूमरेटर। ओके, खत्म। अच्छा सर एक और रह गया था, वो भी देख लो। अब अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर, ये तो tan इनवर्स है सर। दिस इज 1/a tan इनवर्स x/a। हो गया, सारे फॉर्मूले याद हो गए, तो अपना प्लेन पेपर टेस्ट जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, आई गिव यू सम क्वेश्चंस, आई होप आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। और क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होते हैं, वेराइटीज क्या होती है, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। इसमें फॉर्मेट मैंने लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक, या फिर केवल रूट क्वाड्रेटिक एटसेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन ट्राई कराऊंगा, बाकी का प्रैक्टिस अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करते हैं, 5 मिनट्स, देन नेक्स्ट सेशन। ओके। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे सर ये तो 1/2a, ये 4 का स्क्वायर है, ध्यान देना है ना। तो 1/2a, ये दिखा 4 हो गया, इंटू ln ऑफ एक्स पहले, तो एक्स पहले आएगा। और एक्स पहले होता है तो नेगेटिविटी होती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, x-4/x+4 प्लस सी। समझ में आ रहा है क्या? हो गया सर, खत्म। अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए पहले है, ए पहले है तो ए पहले आएगा, तो 1/2 है इंटू ln ऑफ ए पहले है और ए पहले आएगा। एक्स में नेगेटिविटी होती थी, ए में पॉजिटिविटी होती। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है सर, यही चीज रूट में चिपका कर दे दी है, कोई बात नहीं, हम डरते नहीं है। रूट वाले आंसर में क्या होता है, जब आप एक्स स्क्वायर को पहले लिख पाते हो तो लॉग आता है, पहले लिख पा रहे हो तो लॉग आएगा, बाद में लिख पा रहे हो तो साइन इनवर्स आएगा। और ये फिर से 4 स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/a। x/a मतलब x/4, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/4 प्लस सी। ओहो, अभी देखो सर एक्स पहले आ गया, एक्स पहले आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर होता है ln ऑफ एक्स प्लस द न्यूमरेटर। अरे बेटा वो दो टर्म वाला आंसर याद है ना आपको, वो तो तब होता है जब न्यूमरेटर में हो, सब कुछ न्यूमरेटर में, जैसे ये केवल न्यूमरेटर में रूट है तो होता है, डिनोमिनेटर में रूट है तो ln ऑफ एक्स प्लस डिनोमिनेटर इटसेल्फ। हो गया, बस हो गया। दो और क्वेश्चन, फिर अपन सेशन और ये वाला खत्म करके नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको सारे फॉर्मूले याद तो हो गए, बेसिक समझ में आ रहा है। x² + 16, 16 फिर से 4 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स, ये tan इनवर्स वाला है ना, प्लस वाला। ठीक है, माइनस होता है तो 1/2 है, लॉग वाला जो एनसीईआरटी था। ये वाला देखते हैं, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, प्लस सी। ओके। और ये नीचे भी आ जाइए, नीचे वाला चेक करते हैं क्या आ रहा है अपने पास। ओ माय गॉड सर, रूट आ गया न्यूमरेटर पे, तो इसके दो टर्म्स होते थे। दूसरा टर्म क्या होता था, x/2 इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो x/2 इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या होता था, a² बाई 2, यहाँ पे ये क्या है, ए स्क्वायर ही है, तो a² बाई 2। और ध्यान देना बच्चों, है a²बाई 2, अगर एक्स स्क्वायर बाद में है तो साइन इनवर्स, पहले है तो लॉग ऑफ
एक्स प्लस द न्यूमरेटर, है ना, जैसे यहाँ पे समझ गए आप, है ना, मैं जानता हूँ आप लोग समझदार हो। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए यहाँ पे 3 है, ध्यान देना ना, बिकॉज ये 3 का स्क्वायर लिखा है, 9 इज 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। एक और देख लेते हैं, फिर ये नीचे से अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ये वाला भी बता दो यार, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 सर, न्यूमरेटर में रूट है, मतलब दो हिस्से आएंगे। दूसरा वाला क्या आता था, एक्स बाई टू इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 25। और पहला वाला क्या आ जाएगा, पहला वाला आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू। लेकिन सर उसमें अगर प्लस होता था तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और माइनस होता था तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, इंटू एल ऑफ एक्स प्लस द न्यूमरेटर इटसेल्फ, न्यूमरेटर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे प्लस होता अगर, तो यहाँ पे भी प्लस होता है। ओके, ये चीज हमको समझ में आ रही है। आप एक और चीज देख सकते हैं लास्ट में, इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस एक और चीज देख सकते हो कि ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्मूले है ना खतरनाक वाले, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्मूला दोनों सेम है। सोचो, दोनों सेम है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लस ए स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, उस प्लस ए स्क्वायर की जगह पे इधर माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस हुआ है। तो हर प्लस ए स्क्वायर की जगह आपको माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करना है। देखो, हर बार जहां भी प्लस ए स्क्वायर लिखा है वहां पे माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस किया गया है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जहां जहां प्लस ए स्क्वायर है वहां वहां माइनस ए स्क्वायर है। तो बस सेकंड वाला ही याद रखो, थर्ड वाला अपने आप याद हो जाएगा। आई होप सारे फॉर्मूले याद हो गए, एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, फॉर्मूले सारे रटे हुए हैं तो ही मजा आएगा। होमवर्क दूंगा जीएन बर्मन से, बट नेक्स्ट लेक्चर के बाद, तो लेक्चर नंबर 9 में मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर से। अगर सारे फॉर्मूले याद हो गए तो प्लीज बता देना कि सर सब रट गया। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद हो गए। सी यू वेरी सुन, लाइक द वीडियो। लेक्चर नंबर 9, मोर प्रैक्टिस।